रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की। भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ सोनभद्र नदी के पास पहुँचे, रात को वहीं विश्राम किया। श्री राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी नदी है, हम पार कहाँ से जाएंगे? तब विश्वामित्र जी कहते हैं आप मेरे साथ साथ चलिए। सभी ऋषि और राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ साथ चलते हैं और एक स्थान पर जहाँ गंगा जी बहती है वहाँ जा कर के रुक जाते हैं। सभी रात को वहाँ विश्राम करते हैं। संध्या पोषण करके सब विश्वामित्र जी को घेर करके चारों तरफ बीच में विश्वामित्र जी को करके बैठ जाते हैं। श्री राम लक्ष्मण भी यथासंभव जहाँ उनका स्थान है वहाँ बैठते हैं। सब ऋषि विश्वामित्र जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें इस जो स्थान है हिमवान और उनकी पत्नी मैना और उनसे उत्पन्न हुई दोनों कन्याएं बड़ी गंगा जी और छोटी उमा, उनके बारे में विस्तार से बताइए। फिर विश्वामित्र जी पूरे विस्तार के साथ उमा के जन्म की बात बताते हैं और फिर कैसे रुद्र भगवान से उनकी शादी होती है वो भी बताते हैं। फिर गंगा जी 3 मार्ग से आती है उसके बारे में भी बताते हैं। तिरपथा, वहीं से नाम गंगा जी का नाम तिरपथा पड़ा। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, आपने ये बड़ी धर्म और उत्तम कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्यलोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार से बताइए, क्योंकि आप
विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता हैं, आपके पास पूरी जानकारी है। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों से प्रवाहित होती है? श्रीताओं में श्रेष्ठ गंगा जी की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्ध क्यों हुई, ये हमें विस्तार से बताइए। हे धर्मज्ञ महर्षि, तीनों लोकों में वे अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती है, वो भी हमें विस्तार से बताइए। श्री राम जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनि मंडली के बीच में गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें परिपूर्ण रूप से सुनाई कि हे श्री राम, पूर्व काल में महातेजस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नव वधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। शंकर भगवान ने जब उमा के साथ शादी की, शादी करने के बाद जैसे पति पत्नी रति क्रीड़ा करते हैं वो शुरू किया। परम बुद्धिमान भगवान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा व्यवहार करते 100 वर्ष बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार करने के बाद भी महादेव के और उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। 100 साल तक। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उसे रोकने में लग गए। उन्होंने सोचा, इतने सालों के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ में कोई महान प्राणी प्रकट हो भी गया तो उसके तेज को कौन सहन करेगा। ये विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले कि हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। सुरश्रेष्ठ, देवों में श्रेष्ठ ये लोग आपकी तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप कीड़ा से निवृत्त हो, वेद बोधित तपस्या से युक्त हो, उमा देवी के साथ तप कीजिए। ये जो कीड़ा आप कर रहे हैं रति कीड़ा, इसको बंद कर दीजिए। तीनों लोकों की हित की कामनाओं से अपने तेज यानी वीर्य को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, लोकों का विनाश ना कर डालिए, क्योंकि आपका जो वीर्य होगा उसको कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। देवताओं की ये बात सुनकर लोक महेश्वर शिवजी ने कहा, बहुत अच्छा, कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा कि हे देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति से लाभ करें। किंतु सुरश्रेष्ठ गण, यदि मेरा ये सर्वोत्तम तेज वीर्य शुद्ध होकर अपने स्थान से संकलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, कौन संभालेगा, ये मुझे बताओ। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृष भवध्वज भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आज आपका जो तेज शुद्ध होकर गिरेगा उसे ये पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवताओं का ये कथन सुनकर महाबली देश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिसे पर्वत और वनों सहित ये सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई, कांपने लगी, थरथराने लगी। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, हे अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर यह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणित हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हो गया, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। हे श्री राम, इसके बाद
गिरजा नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने सब देवताओं को रोषपूर्ण श्राप दे दिया। वे बोली, हे देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से कभी संतान उत्पन्न नहीं कर पाओगे, इस योग्य नहीं रहोगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतान उत्पन्न नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी श्राप दे दिया कि हे भूमे, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भारिया होगी, बहुतों की पत्नी बनेगी। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र ना हो, अतः मेरे क्रोध से कुर्सित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता अनुभव नहीं कर पाएगी, तेरे भी कभी पुत्र नहीं होगा। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। वहाँ से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। लक्ष्मण सहित श्री राम, ये मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया है। अब मुझसे गंगा जी के प्रादुर्भाव के बारे में उसकी कथा सुनो। ये अभी तक उमा का स्वाद चल रहा था। जो हमने दूसरी रामायण तुलसीदास जी की सुनी थी, उसमें भी उमा का सवाल आया था, पार्वती का। इसमें भी आया है। हर व्यक्ति का लिखने का और सुनाने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ वाल्मीकि जी हर चीज़ को विस्तार से बता रहे हैं। देखो कितने विस्तार से बताया है कि कैसे जब उमा की शादी होकर के आई, पति पत्नी के रूप में महेश्वर और उमा जब मिले और 100 सालों तक जब पुत्र कोई प्राप्त नहीं हुआ, तब देवताओं को चिंता हो गई कि जो अब वीर्य संलंघन होगा, तेज जो संलंघन होगा, गिरेगा, उसको कौन संभालेगा, क्योंकि किसी में इतनी शक्ति नहीं है। तब सभी शंकर भगवान के पास पहुँचे और शंकर भगवान से इस कीड़ा को बंद करने के लिए कहा। शंकर भगवान ने भी सब संसार के भले के लिए बात को मान लिया और कीड़ा को बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं कि आदमी तो मान लेता है, लेकिन औरत से बर्दाश्त नहीं होता है। उमा को इस बात का बड़ा दुख लगा। उमा ने कहा कि मैं अपने पति के साथ संभोग करके मैं पुत्र प्राप्त करना चाहती थी। तुम लोगों ने शंकर को बहका कर फुसला कर मना कर दिया कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे भी कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारी पत्नियां भी बिना संतान के रहेंगी। यानी पृथ्वी तक को श्राप दे दिया कि तेरे भी कोई पुत्र नहीं होगा और तेरे अलग अलग, जैसे कहीं पहाड़ों की धरती बनेगी, कहीं नीचे की धरती बनेगी, कहीं ऊपर की धरती बनेगी, अनेक रूप हो जाएंगे और तुझे भोगने वाले अनेकों होंगे। सभी भगवान रुद्र के पास गए। अब रुद्र भगवान भी क्या करें, ये पार्वती का श्राप काट सकते हैं क्या? उमा का श्राप कैसे काट देंगे? ये विश्वामित्र जी बता रहे हैं। अब आगे के लिए कह रहे हैं कि गंगा जी की जो 3 त्रिगामी बनी, त्रिप्रथा बनी, उसका विस्तार से बताएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की। आपको इस कथा में जो वाल्मीकि जी की कथा है, आनंद आता है? समझ में आ जाती है पूरी, है ना? बहुत अच्छा। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेगी ना, बहुत कुछ समय और सब कुछ समझ में आता है।
हाँ, बहुत कुछ आगे चल हर करके चीज का मतलब एक विस्तार से, बहुत विस्तार से बताया होगा। एक एक ज्ञान इसमें बुद्धि मिलेगी, बहुत विस्तार से दसों बताया। बार वो सुने होंगे। हाँ, तुलसीदास जी ने तो क्या है, उन्होंने एक राम को गाया है, राम को गाया है कि जैसे एक श्रद्धा होती है, जैसे हम माता को गाते हैं। हाँ, उन्होंने तो हर चीज़ राम को, राम के बारे में ही वाही की है, जो कुछ भी किया है। लेकिन इसके अंदर हर उसकी जहाँ जहाँ से जो जो जिसके लायक होगा, सबकी कथा पूरा वर्णन होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। कल की क्या रहा, कल तो भगवान ने जो है बड़ी बरसात की। मैं आ रहा था, ये खरीदने लग गया, मैंने कहा चल मैं ले चलता हूँ। जैसे ही खरीद के इधर को आने लगा, इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश कि पूछो मत। मेट्रो स्टेशन के नीचे इधर से भी उधर से भी ऐसे लग रहा था कि हवा भी तो कुछ चली थी। हाँ, नहीं ऐसे लग रहा था कि कुछ हो ना जाए, बहुत तगड़ा तूफान था। अच्छा, फिर एक चीज़ और देखने वाली है। एक चीज़ और देखना, तूफान हटा, बरसात हट गई, एक बार ऐसे लग गया बिल्कुल कुछ नहीं, खुल गया साफ। और तो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, फिर शुरू हुआ तो हटने का नाम ही नहीं लिया। सुबह 4 बजे तक जो है बारिश रही है। इस समय में ये बारिश अच्छी नहीं होती, इस समय में। हाँ, किसान का नुकसान है। हाँ, इसमें चने की फसल है, मूंग की फसल है, बहुत सी खेतों में फसल है, गेहूं का भी है। गेहूं तो कुछ लोगों ने निकाल भी लिया, जैसे हरियाणा पंजाब में तो बहुत जल्दी निकाल लेते ना, लेकिन हाँ निकाल लेते हैं। यूपी बिहार में तो सारा जो देहात में देखो ना, तो अभी वहीं खड़ा था। चलिए, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। प्रभु की इच्छा है, जैसे जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। कि जो मेरे प्रभु जैसा करेंगे, तेरा भाना मीठा लागे, जो तू करता है ठीक करता है, यही कह करके सबर करना पड़ता है। चलिए ध्यान में बैठेंगे। सर आज जयंती नहीं वो करी हैं? जयंती कैसे लगा रहे थे? अरे वो जो उगाए हैं जो, हाँ, जौ का क्या है, इसके अंदर से एक सफ़ेद जौ निकलता है। इन जौ के अंदर एक सफ़ेद जौ होता है, जो लक्ष्मी का रूप होता है, कुबेर का रूप होता है। उसको पुड़िया में डाल करके, बांध करके अपने गले में रखना होता है। अब वो देख करके, छांट करके, अभी जब कथा होगी, पूरी होगी, तो मैं उसमें से चुन चुन करके आपको दे दूंगा, जो सफ़ेद वाली होंगी। बाकी के जो है विसर्जन कर देंगे, ठीक है ना। हैं? इसके अंदर से जो सफ़ेद होंगे ना, जो सफ़ेद जो, वो मैं आपको दे दूंगा। उसको आप कागज़ में लपेट के, जहाँ आप पैसे रखते हैं अलमारी में, संदूक में, वहाँ रख लेना। कहते हैं उससे बड़ी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। हर चीज़ परमात्मा ने जो बनाई है तो बड़ी सोच समझ के बनाई है। हर चीज़ का अपना अस्तित्व है। देखा नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा निकाल करके, इसमें से सफ़ेद जो सफ़ेद जो निकले। हाँ, हमारे घर में कोई बोते नहीं, वो लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप। चलिए, दोनों हाथ सीधे कर लें, दोनों हाथ सीधे कर लें और ध्यान को ले आएँ आज्ञा चक्कर में और बैठ जाएं। सारा ध्यान इकट्ठा करें। जो ज्योत प्रकाश हमें दिखाई दे रही है, इसके दर्शन करें। हम अपने आप को इस शरीर से बाहर निकाल लें, बाहर खड़े होकर के अंदर के प्रकाश को देखने की चेष्टा करें, कोशिश करें।
ध्यान आज्ञा चक्कर में अपने पास में मन को रोकने के लिए, मन रूपी घोड़े की लगाम को रोकने के लिए अपने आप को तैयार रखें। साथ में एक डंडा भी रखें। जब भी मन इधर उधर जाने लगे तुरंत उसको जो है डांट दें कि मन कहाँ जा रहा है। थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर हुआ नहीं, मन एकदम से कहीं चला जाएगा। रोक के रखिए मन को, ध्यान को लगा करके रखिए। भाव से ध्यान, जितना ध्यान पूरी सचेत से सुंदर प्रकाश के दर्शन, सूर्य की किरणों के समान प्रकाश, इसे कहते हैं आत्म प्रकाश, अंदर का प्रकाश। जिस व्यक्ति का अंदर का प्रकाश जागृत हो जाता है उसको बाहर के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमेशा उस प्रकाश से, उस प्रकाश के द्वारा, ध्यान के द्वारा देख करके ही सब कुछ बता सकता है। कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, ये ध्यान योग बोलते हैं। पहले संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहा है, बैठे कहाँ पर हैं? हस्तिनापुर में। युद्ध कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र में। लेकिन संजय दिव्य दृष्टि, जिसे ध्यान की दृष्टि कहते हैं, जो ध्यान आप लगा रहे हैं, इसी ध्यान के द्वारा दिव्य दृष्टि मिलती है। कहीं पर भी बैठ करके हम कहीं के बारे में भी पता लगा सकते हैं। अभ्यास करने से कोई चीज़ असंभव नहीं है। मेरे भगवान जी की सुंदर तस्वीर बनकर तैयार हो गई है। श्रद्धा के सुमन और अपनी वाणी से भगवान को पूजन करते हुए कि प्रभु आपने सभी पर दया की है, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने मुझे सुंदर माँ बाप दिए। माँ बाप किसने दिए? भगवान ने। भाई बहन किसने दिए? भगवान ने। पत्नी किसने दी? भगवान ने। पति किसने दिया? भगवान ने। बच्चे किसने दिए? भगवान ने। मेरे प्रभु आपने क्या नहीं दिया मुझे? हर तरह की ठाठ दिए तो किसने दिए? भगवान ने। आपने दिए प्रभु। आपकी कृपा से मैं माला माल हो गया हूँ और आगे भी और हो रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो आपने मुझे मनुष्य योनि में दिया। आपने पशु पक्षी देखे, कष्ट उनको भी होता है, चोट उनको भी लगती है। कभी वो अस्पताल में जाते हैं अपनी इलाज कराने के लिए, या कभी किसी डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि मेरे पैर में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरी गर्दन में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। नहीं बोल सकते हो। और कोई उनकी जहाँ पीड़ा है वहाँ पर, या कटा हुआ है वहाँ पर दवाई लगाने की, महलम लगाने की कोशिश करते भी हैं। कोई करे तो उसी को काटने दौड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ज्ञान नहीं है जो आपके अंदर वो ज्ञान है। तो ये प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है।
हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते रहें। पग पग पे प्रभु तुमने मुझे संवारा है, पग पग पे प्रभु तुमने मुझे संभाला है। अब तक तुमने मुझे संभाला है, आगे भी तुम ही संभालोगे। ऐसी प्रार्थना प्रभु के चरणों में करते हुए, प्रभु के दर्शन करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। दोनों हाथों को घर्षण करेंगे और इससे होने वाले तेज, जो तेज उत्पन्न हो रहा है, इस तेज को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे। भगवान का धन्यवाद करेंगे, हे प्रभु, कितनी बरसात हो रही थी, कितना तूफान हो रहा था, फिर भी आपने हमें शक्ति दी। आपकी ताकत से हमने अपना सत्संग बंद नहीं किया, आपकी ताकत से हमारी कथा बंद नहीं हुई। प्रभु इसी तरह से हमें ताकत देते रहना, शक्ति देते रहना, ताकि हम निर्विघ्न आपकी भक्ति में लगे रहें। बोले साचे दरबार की। हाँ, एक वो उसको कहा था कि आप आटे की थैली ले जाओ, है ना। हाँ, तो आप आए नहीं जिस दिन हम आटे की थैली दे रहे थे। जी सर, काम पर चली जाएंगे। इधर आ, इधर आ, यहाँ आ लेके जाते हैं ना, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, काम भी करने जाते तो हम मट्टी उठी अलग से वेट काल को करते तो वहाँ हटा यहाँ आ जाए। काम पर चली गए तो सब्जी नहीं है। इसका थोड़ा हर वीडियो बनना है, ये बना ले इसको, तो वो बना ले। अरे वीडियो बना ले इसको उठा करके। हाँ, क्यों नहीं आए थे आप? जी बिल्डारी में काम करने के लिए चले गए, कभी कभार मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता है, तो उसको बच्चे लगाए। तो अब करना तो जरूरी है, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाई लिखाई। तो अब आपके पास आटा आ गया है? जी नहीं, आता तो खत्म हो जाएगा, काम हो जाएगा, ले आएंगे। देखो, मैं आपको बता दूँ, भगवान से प्रार्थना करें जब भी समय निकले तो कथा में आए, जी। और भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हमें ऐसे मत करवाना, हमें ऐसा मत बनाना, क्या कि हमें किसी के सामने ऐसा करना पड़े, और हमें ऐसा बनाना कि हम अपनी नेक कमाई से जहाँ भी हो थोड़ा ज़्यादा वहाँ ऐसा रहे, हमारा हाथ कभी ऐसा ना हो। आप प्रभु से जैसी प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको वैसा ही बना देगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तीन मूर्त देखें तैसी। एक समय हमने आपको दे दिया था, दूसरी बार फिर दे रहे हैं। अब आपको कोशिश ये करनी है, रोजाना परमात्मा से एक विनती करनी है कि प्रभु मुझे ऐसा मत बनाओ। क्या कहोगे? मुझे ऐसे मत बनाओ, मुझे इतनी शक्ति दो, मैं औरों की तरह मेहनत करूं और कमा करके अपना भी और अपने बच्चों का भी पालन पोषण करूं, ठीक है। और कुछ ऐसे लेने की बजाय कुछ धर्म के काम में दिया करो, और जैसे आप अपने आप को बना लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आप वैसे ही बन जाएंगे। कोशिश करके देखना, ठीक है। संतोष, ये दे दो, ले 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 ले। ये आटे की थैली मैं आपको बता दूं, इधर इधर, ये 450 रुपये की आटे की थैली है, 10 किलो की है। और जो हाँ ऑनलाइन से हम मंगवाते हैं ना, क्या समझे, तो ये 320 रुपये में आ जाती है। आटा इसका इतना बढ़िया, घर में यूज़ करते हैं। मैं थैलियाँ मंगवा लेता हूँ, इकट्ठी मंगवा लेता हूँ, घर में यूज़ करते हैं। अगर आप कहीं से आटा ले रहे हैं तो ये वाला आटा जो है, जिसको पता है मेरा, आपको तो मालूम है, जो ये आटा है ना, ये 375 रुपये की तो आशीर्वाद की थैली आ रही है मेरे पास। हाँ, वैसे बता रहा हूँ। गणेश वाला कितने का आ रहा है? 300 ये वाला जो आटा एक बार यूज बता देना, किसी को मंगानी हो तो मैं ऑनलाइन मंगा दूंगा,
उठा लेना, आप भी ले जाना मेरा, देखना घर में ये आटा यूज करके, बहुत अच्छा मतलब कि बिल्कुल अच्छा आटा है, मतलब हमने घर में यूज किया। 10 किलो कितने 300 का 319 रुपये का है। 20 रुपये बताए थे हाँ 319 का है, ठीक है ना। जब भी मंगवाना होता है एक बार मंगवा के देखना। मैं तो घर में जब भी ये मंगवाएगा ना, हम वो मंगवाते थे पंसारी, वो मंगवाते थे आशीर्वाद का या शक्ति भोग का मंगवाते थे, वो गोल्डन सिल्वर होता है। हाँ 400 का आता था वो, है ना। लेकिन ये देखा तो उससे भी बढ़िया, शक्ति भोग से भी अच्छा है, ठीक है ना। मैं तो इसलिए बताया कि कोई अच्छी चीज़ है, अगर हमें ठीक उसी चीज़ रेट में मिल रहा है, मान लो कि इसका आटा 300 का मिल रहा है और ये 320 का मिल रहा है, अगर चीज़ अच्छी है तो कोई बुराई नहीं। बोलिए, दे दो ये दो, ये आ जाएगी, मैं भी हाथ लगा दूँ। आ जाओ तुम भी सब हाथ लगा दो। अरे इसमें वाला अच्छा नहीं है, खाली पीता है टमाटर। वहीं पे आगे आ जाओ, नहीं खड़े नहीं आ जाओ, वहाँ आ जाओ हैं? और आप आगे भगवान से प्रार्थना करना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, साइड में खड़े हो जाओ ना, साइड में खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ। लो उधर पीछे खड़े हो, इसको आगे आने दो ना भाई। हाँ इधर आ जाओ, आप आ जाओ पीछे, आ जाओ, सबका आ जाए। इधर से ले ले फोटो भाई, इधर आगे से हटो, उधर आने दो, सामने उधर आ जाओ, उधर से ले, उधर देखो फोटो। आ जाओ भाई कविता, इधर आ जाओ, इधर आगे से हट जाओ, आप आगे से हट जाओ। फोटो ले सर की वीडियो दोनों चीज़ करो, वीडियो भी बनती रहेगी, फोटो भी।